सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाला है और ये कोई छोटा-मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि एक पूरी क्रांति है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, हम अब सिर्फ कोड लिखने से आगे बढ़ रहे हैं और अब हम डायनामिक, इंटेलिजेंट एजेंट्स के साथ इंटरैक्ट करने वाले हैं। जरा सोचिए, अगर आपका कोडिंग असिस्टेंट सिर्फ कोड पूरा करने वाला टूल न हो, बल्कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाए जो अपनी पूरी टीम को लीड कर सकता है। ये अब कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि एक हकीकत बनता जा रहा है। चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। जो चीज़ क्लाउड कोड को एक साधारण टूल से एक पावरफुल इंजीनियरिंग सिस्टम बनाती है, वो हैं इसके 5 मेन पिलर्स। तो चलिए एक-एक करके इन पिलर्स को समझते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव जो देखने को मिल रहा है, वो ये है कि एआई अब सिर्फ एक हेल्पर नहीं रहा। मतलब सिर्फ कोड पूरा करने वाला असिस्टेंट नहीं, ये अब एक एक्टिव पार्टनर बन गया है, जो आपके प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट को समझता है, प्लान बनाता है और उन पर एक्शन भी लेता है। देखिए, क्लॉड कोड सिर्फ आपके आईडीई में मौजूद कोई प्लगइन नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक एजेंटिक पार्टनर है, एक जूनियर डेवलपर की तरह, जो आपके टर्मिनल में ही रहता है और वहीं से काम करता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई असली इंजीनियर करता है। तो ठीक है, हमारे पास ये पावरफुल एआई पार्टनर तो आ गया, लेकिन सवाल ये है कि इसे अपनी टीम और प्रोजेक्ट की ज़रूरतों के हिसाब से ढाला कैसे जाए। यहीं पे कस्टम टूल्स यानी कमांड्स और स्किल्स काम आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उन कामों से जो बार बार करने पड़ते हैं। मान लीजिए कि आपको अक्सर कोड सबमिट करने के लिए पुल रिक्वेस्ट बनानी पड़ती है। अब हर बार वही स्टेप्स दोहराने के बजाय आप एक सिंपल स्लैश कमांड बना सकते हैं, जिसे जब चाहे चलाकर अपना समय बचा सकते हैं। अब स्किल्स, ये कस्टमाइजेशन का अगला लेवल है। यहाँ आप क्लॉड को सिर्फ एक कमांड नहीं, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया सिखाते हैं। जैसे हमारी टीम के कोडिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कोड को रिव्यू करो। इसके बाद जब भी वैसी सिचुएशन आएगी, क्लॉड खुद ही उस स्किल का इस्तेमाल कर लेगा। तो दोनों में फर्क क्या है? देखिए, बहुत आसान है। स्लैश कमांड्स वो हैं जिन्हें आप खुद चलाते हैं, मतलब मैन्युअली, जबकि स्किल्स को क्लाउड जरूरत पड़ने पर खुद ही चुन लेता है और इस्तेमाल करता है। एक छोटे रिपीट होने वाले काम के लिए है, तो दूसरा कॉम्प्लेक्स गाइडेंस और स्टैंडर्ड्स के लिए। पर जब काम सच में मुश्किल हो जाता है, तब एक अकेला एआई पार्टनर भी काफी नहीं होता। ऐसे में जरूरत पड़ती है एक पूरी एआई टीम की, और यहीं पर सब एजेंट्स और ऑर्केस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट सामने आता है। तो ये सब एजेंट्स क्या हैं? इन्हें अपनी एआई टीम के स्पेशलिस्ट समझिए। जो मेन क्लॉड कोड एजेंट है, वो एक मैनेजर की तरह काम करता है और इन स्पेशलिस्ट्स को काम सौंपता है। जैसे एक्सप्लोर एजेंट आपके कोड बेस को समझने में माहिर है, तो प्लान एजेंट मुश्किल कामों के लिए स्ट्रैटेजी बनाता है। और ये पूरी प्रक्रिया, मतलब ऑर्केस्ट्रेशन, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। मेन एजेंट काम देता है, सब एजेंट्स अपना अपना काम करते हैं, वो भी अलग अलग, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, और फिर सिर्फ काम की जानकारी के साथ वापस रिपोर्ट करते हैं। इससे मेन बातचीत बिल्कुल साफ सुथरी रहती है। लेकिन एक अच्छी टीम सिर्फ आपस में ही काम नहीं करती, है ना? उसे बाहरी दुनिया से भी जुड़ना पड़ता है, जैसे गिटहब, जीरा या आपकी कंपनी के डेटाबेस से। और यहीं पर मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल यानी एमसीपी की एंट्री होती है। एमसीपी को आप एक यूनिवर्सल अडेप्टर या ट्रांसलेटर की तरह समझ सकते हैं। ये एक ओपन स्टैंडर्ड है जो किसी भी एआई एजेंट को किसी भी बाहरी टूल से बात करने की इजाज़त देता है। इससे हर बार कस्टम कनेक्शन बनाने की ज़रूरत ही खत्म हो जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है USB-C पोर्ट। जैसे USB-C किसी भी डिवाइस को किसी भी चार्जर से कनेक्ट कर देता है, वैसे ही MCP किसी भी एआई को किसी भी टूल से जोड़ सकता है। बस इतना ही सिंपल और पावरफुल है ये। और इस कनेक्शन से क्या क्या हो सकता है? अब आपकी एआई टीम असली इंजीनियरिंग के काम कर सकती है। जीरा से सीधे कोई फीचर बनाना हो, गिटहब पर कोड सबमिट करना हो, या फिर प्रोडक्शन डेटाबेस से जानकारी निकालनी हो, सब कुछ मुमकिन है। संभावनाएं सच में अनलिमिटेड हैं। अच्छा, इतनी पावर के साथ एक बहुत ज़रूरी सवाल भी खड़ा होता है। क्या ये सब सेफ है? मतलब अगर एआई कोई गलती कर दे तो क्या होगा? तो इसी के लिए एक सेफ्टी नेट बनाया गया है, और वो है चेक पॉइंट्स। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से डेवलपर्स के मन में आता है कि भाई, अगर एआई मेरा कोड खुद ही बदल रहा है तो गलतियों से कैसे बचेंगे? क्या ये गिट जैसे वर्जन कंट्रोल का ही कोई नया रूप है? जवाब है नहीं।
और इन दोनों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग काम के लिए हैं। चेकपॉइंट्स एक तरह से ऑटोमेटिक अंडू बटन है। एआई जब भी कोई बदलाव करता है, उससे ठीक पहले एक चेकपॉइंट बन जाता है, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो तुरंत वापस जाया जा सके। दूसरी तरफ गिट आपके पूरे प्रोजेक्ट का एक परमानेंट मैनुअल रिकॉर्ड है, तो ये एक दूसरे की जगह नहीं लेते, बल्कि साथ मिलकर काम करते हैं। तो जब हम इन सभी हिस्सों को, कमांड्स, स्किल्स, सब एजेंट्स, एमसीपी और चेकपॉइंट्स को एक साथ जोड़ते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एक पूरी तरह से नया, पावरफुल और ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग सिस्टम, जो हमारे काम करने के तरीके को बदल रहा है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब सिर्फ अलग-अलग फीचर्स नहीं हैं, ये एक दूसरे पर टिके हुए आर्किटेक्चरल पिलर्स हैं, जो एआई को एक सिंपल असिस्टेंट से एक सच्चे ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग पार्टनर में बदल देते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब एआई खुद से प्लान बना सकता है, कोड लिख सकता है और अपनी गलतियां सुधार सकता है, तो फिर एक इंसान, एक इंजीनियर की नई भूमिका क्या होगी? शायद अब हमारी भूमिका सिर्फ कोड लिखने से कई ज्यादा बड़ी होने वाली है। शायद एक आर्किटेक्ट, एक स्ट्रैटेजिस्ट और एक गाइड की, जो इन पावरफुल एआई सिस्टम्स को सही दिशा दे। ये एक ऐसा भविष्य है जिसके बारे में सोचना वाकई में बहुत रोमांचक है।